टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में आत्मनेपदी धातुओं के प्रत्यय पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लट लकार, इसको ट्रिक से कैसे याद करना है। तो देखिए इसमें दिया है हमें ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये एक प्रारूप है। इस प्रारूप को हम याद कर लेंगे तो इससे जो सेव धातु जिस तरह से चलती है आत्मनेपद में, उसको हम याद करना सीख जाएंगे और वो आपकी पुस्तक में भी दी है। तो देखिए इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं परस्मैपदी लट लकार से। परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल, इसका तो आपको याद ही होगा अच्छे से। तीत अंति सीथ था आमी आवा आमा, ये तो बिल्कुल हर बच्चे को रटा हुआ है। अब देखिए इससे थोड़ा सा तो कनेक्शन बैठा सकते हैं हम। पूरी ऊपर वाली लाइन तो पूरी है, ते इते अंते तीत अंति, तो ती की जगह ते हो गया, इते अंते थोड़ा थोड़ा तो हम इसको लगा सकते हैं। फिर है सीथ था, तो सी इथे ध्वे। अब ये ध्वे तो अलग से ही आ गया है, आधा धा और वाम एक ही मात्रा, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा। था से हम थोड़ा सा इसको ले सकते हैं इथे। फिर है आमी आवा आमा, देखिए आमी में छुट्टी की मात्रा है तो ई यहाँ पे आ गया। आवह वाह है इसमें तो वही, और आमह माँ है इसमें तो मही। तो इससे हम थोड़ा सा कनेक्शन बिठा के इसको एक गाने के रूप में भी याद कर सकते हैं। ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे। आप सोच रहे हो ये गाने जैसा कहाँ लग रहा है। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, 3-4 बार मेरे साथ पढ़ेंगे, तो ये गाने जैसा लगने लगेगा, आपको एक रिदम बन जाएगी। तो इसको आप सामने रखिए लट लकार परस्मैपदी को, और इसी के आधार पर हम आत्मनेपदी लट लकार याद करेंगे। ये है आत्मनेपदी। तो ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, तीतः अंति ते इते अंते सीथ था से इथे ध्वे आमी आवा आमा ई वहे महे। फिर से पढ़ लेते हैं, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे। इससे कनेक्ट करते हैं, तीतः अंति ते इते अंते सीथ था से इथे ध्वे। फिर आमी आवह आमह, तो ई वहे महे। अब इसको अकेला लेते हैं आत्मनेपदी को, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे। देखिए आप इसको 8-10 दिन रोज लगातार लिख के देखेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। और इसमें कंफ्यूजन खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, आप परस्मैपदी और आत्मनेपदी को एक साथ लिख के देखिए और फिर दोनों को पुस्तक से मिला के चेक कीजिए, तो आपका ये संशय भी खत्म हो जाएगा कौन सा परस्मैपदी और कौन सा आत्मनेपदी है। इसको फिर से पढ़ते हैं, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे। अब हम आत्मनेपदी लट लकार में लब धातु का उपयोग सीखेंगे। तो इसमें देखिए लब धातु किस तरह से चलती है। इसमें हमने प्रारूप पहले पढ़ लिया है, ये है ते इते अंते से इथे ध्वे ई वहे महे, ये भी हमने याद किया है इसको। तो अब ये लब धातु में कैसे उपयोग होता है इसका देखते हैं। तो ये है लभते लभेते लभंते। अब यहाँ फिर से वही बात आ गई कि यहाँ पर तो इते हमने याद किया है, तो लभ प्लस इते लिखेंगे। यदि हम जैसे हमने लिखा लभ प्लस इते, तो ये नॉर्मल सी यदि हम बात करें तो ये होगा लभीते, क्योंकि छुट्टी की मात्रा है। लेकिन ये इसका गलत है, ये होता है लभते लभेते। ये कैसे होता है, आप लोग स्वर संधि का बस एक प्रकार याद रखिए। स्वर संधि में एक प्रकार होता है गुण संधि, और गुण संधि में आ प्लस ई ये मिलके हो जाते हैं ए, इसलिए लभ प्लस इते ये आ और ये ई मिलके हो जाएंगे ए, तो ये हो जाएगा लभेते। जहां जहां पर इस प्रारूप में ई है, जैसे यहाँ पर है ई द्विवचन में दो बार है और एक वचन में एक बार है, तो यहाँ पर दोनों जगह एक ही मात्रा आएगी। अब देखते हैं हम पूरा पढ़ के, लभते लभेते लभंते
लब से लभे थे, यहाँ पर भी देखिए एक ही मात्रा आ गई, जहां पर ई है वहां ए हो गया, लभध्वे। फिर है लभे, ई है तो एक ही मात्रा आ गई, लभे, लभा वहे, लभा महे। अब यहाँ पर जहां वहे है तो वहां देखिए आ की मात्रा हो जाएगी, और यहाँ पर भी माँ है तो आ की मात्रा हो जाएगी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब हर एक जगह 2-3 संधियों का उपयोग हो रहा वो तो मैं आपको नहीं याद कराऊंगी, बस आप ये थोड़ा सा याद रख ले कि लट लकार आत्मनेपदी में लास्ट के ये जो 2 स्टेप हैं इनमें आ की मात्रा हो जाएगी। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। लभते लभेते लभंते, लभ से लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। लभते लभेते लभंते, लभ से लभेथे लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। इस प्रारूप के साथ पढ़ते हैं। ते इते अन्ते, से इथे ध्वे, ई वहे महे। ते इते अन्ते, लभते लभेते लभन्ते, से इथे ध्वे, लभ से लभेथे लभध्वे, ई वहे महे। लभे लभावहे लभामहे। ते ते इते अन्ते, लभते लभेते लभन्ते, से इथे ध्वे, लभ से लभेते लभध्वे, ई वहे महे। लभे लभावहे लभामहे। और इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूं कि इसको आपको कैसे याद करना है। तीतः अंति से ये प्रारूप बहुत कुछ मिलता जुलता है, तो ये आराम से याद हो जाएगा। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ते इते अन्ते, लभते लभेते लभन्ते, से इथे ध्वे, लभ से लभेथे लभध्वे, ई वहे महे। लभे लभावहे लभामहे। ते इते अन्ते, लभते लभेते लभन्ते, से इथे ध्वे, लभ से लभेथे लभध्वे, ई वहे महे। लभे लभावहे लभामहे। ते इते अन्ते, लभते लभेते लभन्ते, से इथे ध्वे, लभ से लभेथे लभध्वे, ई वहे महे। लभे लभावहे लभामहे। तो आप लोगों को काफी कुछ तो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा। वीडियो को आप लोग फिर से चालू कीजिए, फिर से मेरे साथ पढ़िए और याद कीजिए। तो इसको आपको रोज लिख के देखना है, ये तभी याद होगा। आप इसको रोज एक बार लिखिए और इसको पुस्तक से मिलाकर चेक कीजिए, ये कुछ ही दिनों में आपको याद हो जाएगा। यदि आप एग्जाम के ठीक 1 दिन पहले पढ़ रहे हैं तो आप हर घंटे में एक बार लिखिए, उसको चेक कीजिए। आप 1 घंटा फिर भूल जाएंगे, उसको फिर देख के लिखिए, फिर चेक कीजिए। इस तरह से ये याद हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ लब धातु आपको काफी कुछ याद हो गई होगी। इसके लंग लकार के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।